जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक फ्री चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली C++ की वीडियो में मैंने आपको बताया था फंक्शंस टाइप के बारे में कि कितने प्रकार के आपको फंक्शंस होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेन फंक्शन के बारे में कि जो आपका मेन फंक्शन होता है जो कि आप हर एक प्रोग्राम में लिखते हैं उसका अगर यूज क्या होता है, क्या वो यूजर डिफाइंड होता है या फिर वो प्री डिफाइंड होता है, और काफी ज्यादा डिटेल में हम उसको समझेंगे। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। सो दोस्तों, बिना ऐसा बर्बादी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेन फंक्शन के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में ही बताया हुआ है कि मेन फंक्शन किस प्रकार से काम करते हैं। एक कंपाइलर जब एक प्रोग्राम को रन करता है तो सबसे पहले वो जो फंक्शन चेक करता है या सबसे पहले जो फंक्शन को सर्च करता है एग्जीक्यूट करने के लिए, वह फंक्शन होता है आपका मेन फंक्शन। यानी कि एक प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है आपका मेन फंक्शन से। जब भी आप एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले सर्च करता है एक फंक्शन को जिसका नाम मेन होता है। तो इसका मतलब कंपाइलर को पहले से ही पता है कि जो आपका मेन नाम का फंक्शन है उसका काम क्या है, ठीक है। और उस मेन नाम के फंक्शन की जो बॉडी होती है यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर आप लिखते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट जो कि आप यूज करते हैं। देखिए, आप यहां समझिए कि यहां पर जो आपका लिखा हुआ है ये इंट मेन, ये आपका एक मेन फंक्शन है और इसके अंदर आप लिखते हैं सी आउट और यहां पर कुछ प्रिंट कर देते हैं, जैसे कि लिख देते हैं मेरा नाम निर्भय। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम मेन है और इसके अंदर हमारे मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है सी आउट ऑपरेटर या फिर आप बोलते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट, जो प्रिंट कर रहा है आपका निर्भय आउटपुट स्क्रीन पर। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, वो इस मेन नाम के फंक्शन को पूरा सर्च करेगा इस पूरे प्रोग्राम में और जहां भी उसे मेन फंक्शन मिलेगा उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि ये सी आउट ऑब्जेक्ट को या सी आउट आउटपुट ऑपरेटर को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक पूरे प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है तो वो जरूर और जरूर मेन फंक्शन ही होगा। पर यहां पर एक चीज है कि आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, हर फंक्शन जब भी उसका फंक्शन का नाम लिखते हैं मेन, तो उसके पैरेंथेसिस हम ओपन करते हैं, हमें इसकी बॉडी लिखनी पड़ती है यानी कि कर्ली ब्रैकेट ओपन करने पड़ते हैं। तो हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मेन फंक्शन है, इसका पैरेंथेसिस ओपन हो रहा है और यहाँ पर इसकी बॉडी है, ठीक है। पर मैंने आपको एक बात और बताई है, हर एक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। तो वो रिटर्न टाइप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इंट है। देखिए, आप जब सी की बात करते हैं तो सी के अंदर आप रिटर्न टाइप मेन फंक्शन के साथ ना लिखें तो भी चलेगा, यानी कि सी के अंदर मेन फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। आप यहाँ वॉइड लिख देते थे तो भी चल जाता था, अगर आप यहाँ इंट लिखते थे तो भी चलता था। पर C++ के अंदर मेन फंक्शन का एक प्रॉपर रिटर्न टाइप होता है जो कि होता है आपका इंटीजर टाइप का। यानी कि जब आप एक मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उस समय इंटीजर रिटर्न टाइप होना जरूरी है। तो यहां पर अगर ये इंटीजर लिखा हुआ है यानी कि ये फंक्शन जो कि नाम है मेन फंक्शन, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इसलिए हमें एंड में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहां पर वॉइड होता तो हमें जरूरी नहीं है यहां पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना हो, पर C++ के अंदर मेन फंक्शन हमेशा इंटीजर टाइप को रिटर्न करेगा। अगर आप यहां पर वॉइड लिख देते हैं या फिर इंट नहीं लिखते हैं तो एक एरर हो सकती है, पर कुछ कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर आप टर्बो C++ कंपाइलर की बात करते हैं तो ऐसे में वो हो सकता है आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग को डिस्प्ले करे। पर GCC कंपाइलर है, आपका डेव C++ या बहुत सारे जितने भी कंपाइलर हैं आपके, वो जरूरी नहीं है वार्निंग डिस्प्ले करे, वो एरर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। एक बात और है कि अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पर सपोज कीजिए आपके सामने मेन फंक्शन ही लिखा हुआ है और ये इसकी बॉडी है, अगर इसका रिटर्न टाइप आपने नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर यहां पर इंट ही मानता है। बाय डिफॉल्ट जो एक फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वह इंटीजर ही होता है। तो यहां पर अगर आप इंट नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसे इंट ही माना जाएगा। पर अगर आप यहां पर वॉइड लिख देते हैं तो ये C++ के अंदर एक एरर हो जाएगा। अगर आप मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ इंट लिखते हैं तो ठीक है, इंट नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंट ही माना जाता है, ठीक है। अब क्योंकि आपने यहाँ इंट लिखा है तो आपका जो फंक्शन है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इसीलिए आप हमेशा मेन फंक्शन के एंड में यहां पर लिखते हैं रिटर्न 0। अब बात ये आती है कि आप यहाँ पर रिटर्न 0 ही क्यों लिख रहे हैं, रिटर्न कीवर्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो एक रिटर्न टाइप इंटीजर ले रहा है, यानी कि हमें कुछ रिटर्न भी करना है कंपाइलर को, ठीक है। तो हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे कंपाइलर को या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को वो एक वैल्यू को रिटर्न करता है जो कि आपको इंटीजर टाइप की होगी और वो 0 होगी। 0 हम तब रिटर्न करते हैं एक कंपाइलर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो था या जो एग्जीक्यूशन था वो सक्सेस क्या है या फिर सक्सेसफुली वो जो है वो कंपाइल हुआ है। अगर यहाँ पर आप अदर देन 0 करेंगे तो हो सकता है कंपाइलर समझे, ऑपरेटिंग सिस्टम समझे कि जो आपका एग्जीक्यूशन था एक प्रोग्राम का वो सक्सेसफुल नहीं रहा है।
ठीक है। तो एक प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल करने के लिए, सक्सेसफुली एक मैसेज मतलब रिटर्न में देने के लिए मेन फंक्शन द्वारा आप रिटर्न में 0 ही लिखते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। बात यह आती है कि आपका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वह प्री डिफाइंड है या फिर एक यूजर डिफाइंड है। ये बहुत बड़ी बहस हो जाती है और ये इंटरव्यू में काफ़ी टाइम क्वेश्चन भी आ जाता है, या फिर आप जब प्लेसमेंट में बैठते हो तो आपके सामने ये क्वेश्चन इंटरव्यू द्वारा पूछा जाता है। अब एक बात आप यहाँ समझिए, मैंने आपको बताया है जो आपका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है ना, वो हमेशा और हमेशा सिर्फ एक कॉल किया जाता है। देखिए, आप जब बात करते हैं स्क्रीन क्लियर की, यानी कि CLR, SCR या फिर कोई स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन की, तो सिर्फ और सिर्फ आप उसको कॉल करते हैं, ना तो उसे डिक्लेयर करते हैं ना ही उसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बात सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन की बात करते हैं तो मेन लिखने के बाद हम उसकी बॉडी भी डिफाइन करते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन जो कि आपके द्वारा डिफाइन किया गया है, यानी कि वो फंक्शन काम क्या करेगा, अगर वह आप बता रहे हैं एक फंक्शन की आप बॉडी लिख रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन ही होगा। तो इस प्रकार से जो आपका मेन फंक्शन है वह एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हालांकि वह मेन फंक्शन का काम क्या है? मेन फंक्शन का काम है एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना, यानी कि कंपाइलर द्वारा सबसे पहले एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना। तो कह सकते हैं कंपाइलर को ये तो पता होता है कि ये मेन नाम का फंक्शन हमें जहां मिलेगा इसका काम ये होगा, यानी कि यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, पर वो काम क्या करेगा ये आप बताते हैं। और आप जब ये चीज बता रहे होते हैं कि एक फंक्शन काम क्या करेगा, तो यानी कि आप उसकी बॉडी लिख रहे हैं, यानी कि आप उसे डिफाइन कर रहे हैं। और जब आप ये काम करते हैं तो एक फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड ना रहकर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि आपका मेन फंक्शन जो है वो एक आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने अगली वीडियो में मैं आपको फंक्शंस के रिलेटिव ही कुछ और टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। अगर ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप मेरा भला चाहते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।